नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कैरियर गाइडेंस सीरीज में। दोस्तों, आज टीचर्स डे है। दुनिया के सभी शिक्षकों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन सभी शिक्षकों के लिए एक आत्म मंथन का दिन भी है। आत्म मंथन इस बात का कि क्या एक शिक्षक के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं या नहीं। चाणक्य ने कहा था कि एक शिक्षक अपने एक कंधे पर देश का विकास रखता है और दूसरे कंधे पर देश का विनाश। वह चाहे तो देश को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। आज के दिन हर शिक्षक के लिए यह एक आत्म मंथन करने का दिन है कि उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समाज को विकास की तरफ लेकर जा रही है या विनाश की तरफ। हमारे देश की पुरातन संस्कृति में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु को, शिक्षक को, टीचर को भगवान से भी बड़ा स्थान दिया गया है। भारतवर्ष ने गुरु शिष्य परंपरा को जन्म दिया है। शिक्षक हमें असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। एक शिक्षक हमें सही और गलत के बीच में फर्क करना सिखाते हैं। हमारे देश में जितने भी वीर योद्धा पैदा हुए हैं, जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, उन सबके कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई शिक्षक जरूर रहे हैं। भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण व बलराम ने गुरु संदीपनी से ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु संदीपनी से ही भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं की विद्या सीखी थी। शिक्षक और शिक्षक के बीच में एक ऐसा संबंध होता है कि कोई चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसे एक शिक्षक की जरूरत अपने जीवन में हमेशा जरूर होती है। शिक्षक ही शिष्य के जीवन में क्रांति लाते हैं। भगवान राम को वशिष्ठ जैसे गुरु मिले, तो वहीं श्री कृष्ण को ऋषि संदीपनी जैसे गुरु, कर्ण को भगवान परशुराम जैसे, अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य जैसे, भीम को, दुर्योधन को बलराम जैसे गुरु मिले। वर्तमान में हमारे चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसे गुरु मिले। शिवाजी महाराज को संत गुरु रामदास जैसे गुरु मिले। स्वामी दयानंद को स्वामी विरजानंद जैसे गुरु मिले। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे योग्य गुरु मिलने के कारण ही ये शिष्य जिंदगी के उच्चतम शिखर तक पहुंच सके। एक शिक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने शिष्य को पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह करना सिखाए। आज जैसा समाज हमारे सामने है, उसकी सारी जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है, शिक्षण संस्थानों की है। अगर वास्तव में आज हम हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश के शिक्षक और शिक्षण संस्थान देश को, समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर शिक्षकों ने सही शिक्षा दी होती तो इतना भ्रष्ट समाज हमारे सामने पैदा नहीं होता। देश की लगभग हर सरकारी डिपार्टमेंट हमारे देश का भ्रष्ट है। आज देश में हर व्यक्ति सिर्फ मैं और मेरा में लगा है। उसे समाज से, देश से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हम बच्चों को प्रकृति की रक्षा करना भी नहीं सिखा पाए। हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार नहीं, बेरोजगार पैदा कर रही है। दिन प्रतिदिन जो समाज का पतन हो रहा है, उसके लिए केवल और केवल शिक्षक और शिक्षण संस्थान ही जिम्मेदार हैं। हम अपने संस्थान की रिसेप्शन पर केवल कुछ ऐसे बच्चों के फोटो लगाते हैं जो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे लाखों ऐसे बच्चे जो असफल हो गए, जिनको हमने ही शिक्षा दी थी, उनके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। एक बार एक मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता मोहित हो उठता। मूर्ति ऐसे लगती थी जैसे अपने मुंह से बोल रही हो। उसके अंदर की नसें तक साफ साफ दिखाई दे रही थी। एक व्यक्ति ने उस मूर्तिकार से पूछा कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई कैसे? कैसे आपने ये चमत्कार किया कि ये मूर्ति ऐसे लग रही है जैसे अपने मुंह से बोल रही हो? उस मूर्तिकार ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि इस पत्थर के अंदर तो यह मूर्ति पहले से विद्यमान थी,
मैंने तो केवल इसके अंदर का फालतू पत्थर बाहर निकालने का काम किया है। वास्तव में हमारे देश के हर बच्चे में प्रतिभा भरी पड़ी है। जरूरत है उस प्रतिभा को बाहर निकालने की, और उस बच्चे के अंदर की उस प्रतिभा को बाहर निकालने का काम हम शिक्षकों का है। आज हमारे देश के शिक्षक और शिक्षण संस्थान हमारे देश की नींव को खोखला करने का काम कर रहे हैं। मैंने लगभग 100 स्टूडेंट्स पर 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। पहला, मैंने इन सभी स्टूडेंट से पूछा कि आपके आइडियल हीरो या हीरोइन कौन है। आपको हैरानी होगी कि सभी बच्चों ने फिल्मी हीरो या हीरोइन का नाम लिया। किसी ने कहा नेहा कक्कड़, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, सलमान खान, टोनी कक्कड़, बादशाह आदि। किसी एक बच्चे ने भी देश के किसी महापुरुष का नाम, किसी महान योद्धा का नाम, किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम, किसी ऋषि मुनि का नाम अपने आइडियल हीरो या हीरोइन के रूप में नहीं दिया। दूसरा सवाल मैंने इन सभी बच्चों से ये किया कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। आप सुनकर हैरान होंगे कि सभी बच्चों ने, किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने सीए, किसी ने बैंकर, सब ने अलग अलग तरह के प्रोफेशन के नाम दिए कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ। किसी एक भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। आज हमने देश के सभी शिक्षण संस्थानों को 2 भागों में बांट दिया है, अधिक और आधुनिक सुविधाओं वाले शिक्षण संस्थान और दूसरे कम या बिना सुविधाओं वाले शिक्षण संस्थान। बस इन सबके बाहर एक बोर्ड लगाना बाकी है जिस पर लिखा होना चाहिए कि अमीरों के शिक्षण संस्थान और गरीबों के शिक्षण संस्थान। हमारे देश की पुरातन संस्कृति में राजा का बच्चा और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का बच्चा भी एक जैसी शिक्षा लेता था। तभी समाज के संपन्न लोगों को आम लोगों की तकलीफों का पता होता था। आज बच्चों में खत्म होते संस्कारों को, देश के होते पतन को अगर कोई बचा सकता है तो केवल शिक्षक। आपसे अनुरोध है, अपने 40 मिनट के पीरियड में कम से कम 10 मिनट बच्चों के साथ देश की, समाज की, देश के महापुरुषों की, समाज में फैली बुराइयों की, प्रकृति को बचाने की चर्चा जरूर करें। सिर्फ सिलेबस पूरा करवाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक बाय चॉइस शिक्षक हैं या बाय लक, लेकिन आपके कंधों पर देश की अगली पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में ओलंपिक्स में भारत ने केवल 7 मेडल जीते, जबकि यूएसए ने 113, चाइना ने 88, जापान ने 58, ब्रिटेन ने 65 मेडल जीते। भारत 48वें स्थान पर रहा ओलंपिक्स के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि पीटीआई टीचर्स को स्कूल का सबसे खाली आदमी माना जाता है। अगर वास्तव में आप पीटीआई टीचर्स की फिटनेस चेक कर लो तो 90% से ज्यादा पीटीआई टीचर आपको अनफिट मिलेंगे। कहां से आएंगे मेडल? आज देश में फैले भ्रष्टाचार के लिए 100% शिक्षक जिम्मेदार हैं। लेकिन आज टीचर्स डे के दिन मैं देश के सभी टीचर्स से अनुरोध करता हूं कि आज के दिन हम अपना आत्ममंथन करें कि क्या हम एक ऐसे टीचर हैं जो देश को उन्नति की तरफ लेकर जा रहे हैं, समाज को सही दिशा दिखा रहे हैं। यदि नहीं तो आज से हम अपने आप को बदलना शुरू करें। आओ अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार दें और भारत को फिर से एक विश्व गुरु बनाने की तरफ काम करें। अगर मेरी किसी बात को, किसी भी शिक्षक को, किसी भी व्यक्ति को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहूंगा। मेरी कोशिश सिर्फ समाज के सामने, आप सबके सामने एक सच्चाई रखने की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।